बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के साए में आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 96 के साथ हाज़िर है। जी बेटे, इससे पहले लेक्चर नंबर 95 में हमने एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट किया था और उसके बेटा कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ठीक है, आज हम बेटा उसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं और इसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जी बेटा, आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग टू डिग्रीज़। अब इससे पहले जो क्वेश्चन बेटा हमने किया था उसमें हमने ये देखा था कि हमें जो वैल्यूज़ हैं वो जो वो रेडियन में दी गई थी, डिग्री में दी गई थी, उनको हमने रेडियन में कन्वर्ट किया था। और आज आप देखें कि ये वैल्यू हमारे पास बेटे रेडियन में गिवन है और इनको हमने डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाना है। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 3 पार्ट बेटा इसके लिए गए हैं। पार्ट नंबर 3 है, 7 है और 8 है। अब आइए देखते हैं कि इन वैल्यू को किस तरह से हम बेटा जी या वो कर सकते हैं। जी ये बेटा सबसे पहले है पार्ट नंबर 3 है 7 पाई/8 और इसके साथ है रेडियन। जी तो हमने बेटे पढ़ा था कि 180 डिग्री किसके इक्वल होता है। 180 डिग्री हमने पढ़ा था कि ये पाई रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है जी। आप देखें कि सिंपल हम ये कह सकते हैं कि अगर 1 रेडियन हमने निकालना हो तो वो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, या आप ये कर सकते हैं कि पाई की जगह पे आप पाई रेडियन की जगह पे 180 डिग्री लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको अगर इसी आप स्टेटमेंट को अगर आप उल्टा लिखें तो ये हमारे पास बनेगा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है बेटा, अब अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन आपने ये करना है कि 7 पाई/8 जो रेडियन था, अब आप लिखेंगे 7/8 और ये जो पाई रेडियन है हमारे पास इसकी जगह पे हम लगा देंगे 180 डिग्री। ठीक है बेटा, तो 180 डिग्री जब आप पुट कर देंगे तो अब आपने इसको कैलकुलेट कर देना है। जिस 7 को आप मल्टीप्लाई करोगे 180 डिग्री के साथ तो ये हमारे पास बेटा जी आ जाएगा 1260 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब ओवर में हमारे पास क्या है 8, आप इसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करेंगे तो बेटा आ जाएगा 157 पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 5 और ये आंसर क्या आ जाएगा डिग्री में आ जाएगा। तो इस तरह से इजीली बेटा हम इसको जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो ये वैल्यू जो 7 पाई/8 रेडियन था वो डिग्री में कितने डिग्री जो है बेटा डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है जी। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो नंबर है -7 पाई/8 रेडियन है और ये रेडियन जो है उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है ये बिल्कुल आप देख सकते हैं। जो पार्ट नंबर 3 में वैल्यू दी हुई बेटा वही वैल्यू है, साथ सिर्फ नेगेटिव का साइन लगाया हुआ है। तो अब आप इसको किस तरह से लिखेंगे कि वी नो डैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री है जी। ठीक है, तो आप इस रिलेशन को बेटे यूज़ करते हुए -7 पाई ओवर हमारे पास आ जाएगा 8 रेडियन इज इक्वल टू, तो आप बेटे पाई रेडियन की जगह पे 7/8 एज इट इज़ रहेगा और पाई रेडियन की जगह पे आप 180 डिग्री पुट कर देंगे। अब -7 को आपने बेटा 180 के साथ जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1260 डिग्री बेटा आ जाएगा। ओवर में हमारे पास 8 एज इट इज़ आ रहा होगा। अब आपने -1260 डिग्री को 8 से डिवाइड कर देना है तो नेगेटिव एज इट इज़ रहेगा 157.5 डिग्री। ये बेटा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर है बेटा 7 है और 8 है। पार्ट नंबर 8 में भी आपने ऐसे ही लिखना है कि ये अंडरस्टूड है कि ये पाई है तो साथ ये रेडियन में होगा। अब बुक में साथ साथ ये रेडियन नहीं लिखे हुए, ये आपने बेटा लिख लेने हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे पाई रेडियन हमारे पास किसके इक्वल है 180 डिग्री के इक्वल है। तो अब इसी रिलेशन को बेटा हमने यूज़ करना है, माइनस आ जाएगा 13 ओवर आ जाएगा 16 और साथ आ जाएगा पाई रेडियन। तो अब बेटे हम इसको यूँ लिखेंगे -13 ओवर आ जाएगा 16 और इनटू हमारे पास आ जाएगा
180 डिग्री आ जाएगा। तो हम जो है वो पाई रेडियन की जगह पे 180 डिग्री को पुट कर देंगे। जी बेटा, अब आपने 13 को 180 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई बेटा आपने कर देना है। ठीक है जी। अब इसको आइए मल्टीप्लाई करते हैं। -13 इंटू 180 डिग्री को आप मल्टीप्लाई करोगे, ओवर में 16 एज इट इज़ ही रहेगा। तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 2340 और ओवर में आ जाएगा 16 एज इट इज़ होगा। अब आपने बेटा इसको, ये डिग्री आ रहा है, अब इसको डिवाइड कर देंगे 16 से, तो माइनस आ जाएगा 146.25 डिग्री। ये बेटा हमारे पास इस तरह से जो रेडियन में मेजरमेंट दी गई थी उसको हमने इजीली जो है वो कन्वर्ट कर दिया है किस फॉर्म में, डिग्री की फॉर्म में। तो इस तरह से आप जो बेटा रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो बेटा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने वाला कंसेप्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ होगा। ठीक है बेटा, आई होप आपको इनकी बेटा इन पार्ट्स की समझ आ चुकी होगी। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। जी बेटे, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 7.2 है, और एक्सरसाइज बेटे 7.2 में हमसे जो क्वेश्चन बेटा पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का है, पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, 3 का पार्ट नंबर बेटे 1 है, और क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर बेटे 5 दिया गया है। तो ये बेसिकली बेटा जो हमारे पास ये एक्सरसाइज है, इसमें आप पहले समझ लें कि क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो इसमें बेटा ये है कि ये हमारे पास कोई आर्क लेंथ जैसे होती है, से फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक सर्कल है, और एक सर्कल के अंदर ये ए से बी लेकर बी तक ये हमारे पास एक आर्क है, और इस आर्क की लेंथ को हम एल से डिनोट कर लेते हैं। और बेटा जब आप इसको एंड को ए को सेंटर से ज्वाइन करेंगे और एंड बी को भी सेंटर से ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारे पास बेटा क्या होता है, ओ बी रेडियस है और ओ ए भी सर्कल का रेडियस है। तो ये आर्क सर्कल के सेंटर पर एक एंगल सबटेंड करती है, और जिसे हम कहते हैं कि ये एंगल थीटा है। तो अब बेटा जी ये हमारे पास बेसिकली एक सेक्टर बन जाता है, और सेक्टर में ये एक हमारे पास आर रेडियस है इसका, और आर्क लेंथ है इसकी आर की, और ये थीटा है। तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन है बेटा, ये एक्सरसाइज है, ये इसकी आर्क लेंथ, रेडियस और सेंट्रल एंगल का रिलेशन है। और ये बेटा जी फार्मूला होता है L = R थीटा। और इसमें जो चीज़ को बेटा हम फोकस करते हैं वो ये है कि थीटा यहाँ पर रेडियन में होना चाहिए। अब देखिए ये जो रिलेशन हमें दिया गया है, इसमें रेडियस और थीटा की वैल्यू देकर आर्क लेंथ की वैल्यू पूछी जा सकती है, या आप कह लें कि थीटा और आर्क लेंथ की वैल्यू बताकर रेडियस की वैल्यू पूछी जा सकती है, या हमें आर्क लेंथ और रेडियस की वैल्यू बताकर एंगल थीटा की वैल्यू पूछी जा सकती है। ठीक है बेटा। तो अब देखें कि यही इसी फार्मूले के बेटा रिलेटेड हैं कुछ क्वेश्चन दिए गए हमें। आइए देखते हैं कि इन क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। जी बेटा, अब देखें कि हमारे पास कहता है फाइंड एंगल थीटा व्हेन L = L, यहाँ पे मतलब है लेंथ ऑफ द आर्क, एंड रेडियस R मतलब यहाँ पे रेडियस है, और ये 2.5 मीटर बेटा दिया गया है। ठीक है। अब इसके लिए हम लिखेंगे वी नो डैट सबसे पहले आप फार्मूला लिख लें, रिलेशन लिख लें, L = R थीटा बेटे होता है। ठीक है। अब देखिए हमें एंगल थीटा की वैल्यू चाहिए, R उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाकर डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास बेटा जी थीटा आ जाएगा। अब आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो L हमारे पास कितना है जी, 4.5 मीटर है, और ओवर में हमारे पास 2.5 मीटर है। अब आपने बेटा ये करना है कि इस 4.5 को कैलकुलेटर के साथ आपने बेटा जी डिवाइड कर देना है। डिवाइड करेंगे आप 2.5 के साथ 4.5 को, तो ये हमारे पास इसका बेटा जी आंसर आ जाएगा 1.8। अब देखिए जो एंगल बेटा ये आता है, ये हमारे पास जो है वो रेडियन में आता है, इसलिए आप यहाँ पे लिख देंगे 1.8 रेडियन, ये इसका आंसर होगा। ये जो फार्मूला हमने अप्लाई किया है L = R थीटा,
तो ये बेटा इसमें एंगल जो है वो रेडियन में होता है। ठीक है जी। तो इस तरह से बहुत सिंपल और इजी सा पार्ट है ये बेटा हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जी आ जाता है, अब देखें जो क्वेश्चन है 3 का पार्ट नंबर 1 है, फाइंड आर, मीन आपने रेडियस फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है जी। किसका रेडियस फाइंड आउट करना है? ऐसी आर्क लेंथ का आपने रेडियस बताना है जिसकी लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है और सेंटर के ऊपर एंगल जो है 1/4 रेडियन के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है। अब एंगल ऑलरेडी रेडियन में है, अब आप फार्मूला लिख लेंगे, वी नो डैट L इज इक्वल टू आर थीटा होगा। ठीक है बेटे। अब आप देखें इसमें आर की वैल्यू आपने निकालनी है और ये थीटा फ्रैक्शन में एज इट इज़ वैल्यू पुट कर लें और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर होगा आर्क लेंथ की वैल्यू और रेडियस हमने फाइंड आउट करना है और थीटा हमारे पास है 1/4 रेडियन। ठीक है बेटे। ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 × 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर होगा। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा आ जाएगा 16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर। इट मीन्स आर हमारे पास होगा 16 सेंटीमीटर। तो ये 16 सेंटीमीटर बेटा जी इसका आंसर होगा जी। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 जो कि एक ही पार्ट है स्मार्ट सिलेबस में, वो बेटा हमने इजीली जो है वो एवेल्यूएट कर लिया है। नेक्स्ट आप देखते हैं हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 जी। क्वेश्चन नंबर जो बेटे 5 हमें दिया गया है, इस क्वेश्चन के मुताबिक इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन दिस सर्कल इफ़ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशंस। यानी एक बेटा सर्कल है और उसका जो हमारे पास जो बेटा रेडियस दिया गया है वो है 10 मीटर। आप देखिए इसका आपने सोल्यूशन लिखना है और ये सोल्यूशन बेटा जी हमारे पास कितना होगा, आप सबसे पहले आप लिखें इसमें रेडियस r इज इक्वल टू हमारे पास है 10 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट मूविंग, अगर इस सर्कल के बाउंड्री पर एक पॉइंट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो आपने ये बताना है कि 3.5 रेवोल्यूशंस में 3.5 जो है वो राउंड्स में वो कितने डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर लेगा। तो एक रेवोल्यूशन में जो बेटा जितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वो सर्कल का सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा। तो आप सर्कल का यहाँ पे वो जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा यानी वो इसके कंप्लीट सर्कल की आर्क लेंथ के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जो एंगल हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन है वो आप लिख लें, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जी बेटा। नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस हमारे पास कितने हैं 3.5 हैं, 3.5 रेवोल्यूशंस। अब आपने लिखना है एंगल ऑफ 1 रेवोल्यूशन जी बेटा। रेडियन में अगर हम बात करें एंगल थीटा जो रेवोल्यूशन है एक कंप्लीट सर्कल में कितना एंगल होता है 2 पाई रेडियन होता है। तो आप बेटा यहाँ पे लिख लेंगे 2 पाई रेडियन। तो ये हमारे पास बेटा एक रेवोल्यूशन का एंगल आ जाएगा। अब आपने बेटा लिखना है एंगल ऑफ 3.5 रेवोल्यूशंस। तो 3.5 रेवोल्यूशंस में हमारे पास जब एंगल कितना होगा तो ये एंगल थीटा बेटा हमारे पास आ जाएगा 3.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई रेडियन के साथ। तो इस तरह से 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बेटा आ जाता है 7 और साथ आ जाएगा पाई रेडियन। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 7 पाई रेडियन के इक्वल होगा। ठीक है बेटा। अब उसके बाद आइए हम आर्क लेंथ वाला फार्मूला बेटा अप्लाई कर देते हैं। वी नो डैट L इज इक्वल टू आर थीटा। अब L क्या है, आर्क लेंथ है। अब देखिए जब हमारे पास रेवोल्यूशन ज़्यादा होंगे तो वो जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड के इक्वल बेटा हो जाएगा। अब हमने L इज इक्वल टू आर थीटा और R हमारे पास कितना दिया हुआ है जी, ये 10 मीटर है। और आप लिख देंगे
ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 10 आ जाएगा इनटू, और थीटा की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 7 पाई रेडियन आ जाएगा जी। तो 7 पाई आप पुट कर लें। अब बेटा आ जाएगा L इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू, अब आप ये कर लें 7 है, 10 इंटू आप 7 लिख लें, और पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है बेटा, पाई की वैल्यू जो है वो हमने पढ़ा हुआ है, बिकॉज पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 22/7 की इक्वल होती है। अब हम बेटा ये वाली वैल्यू यहाँ पे ले आएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 22/7 के इक्वल होगी। ठीक है, अब 10 को 7 से मल्टीप्लाई करके 70 भी बेटे बना सकते हैं, और फिर आप उसके बाद जो पाई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वो भी दुरुस्त होगा। अब आप देखें कि हमारे पास जो बेटे कैलकुलेशन आ रही है, इसमें 7 के साथ हम कैंसिल कर लेंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा L इज इक्वल टू 10 इंटू 22। जी बेटा इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 220। अब रेडियस का यूनिट देखिए किस में है बेटा, मीटर में है, तो दैट्स वाई हमारे पास जो लेंथ का बेटे यूनिट होगा, यानी डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा, या आर्क लेंथ की जो वैल्यू आएगी वो भी सेम यूनिट में होगी, यानी मीटर में होगी। तो इस तरह से हमारे पास जो रेडियस का यूनिट होगा वही डिस्टेंस कवर्ड का यूनिट आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप देखें कि ये क्वेश्चन भी हमने बड़े इजीली जो है वो इसको बेटा हमने फाइंड आउट कर लिया है। और ये था इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन द सर्कल इफ पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशंस। तो ये आप इस तरह से बेटा जी कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन लिख लेंगे, रेडियस लिख लेंगे, और एंगल 1 रेवोल्यूशन का लिख लेंगे, 3.5 रेवोल्यूशन का एंगल है, 3.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब L इज इक्वल टू आर थीटा वाला फार्मूला अप्लाई करके तो आप बेटा यहाँ पे पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो 22/7 पुट कर ले, 7 से कैंसिल कर ले, 10 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 220 मीटर बेटा जी इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो आई होप आपको बेटा अभी तक जो हमने पढ़ा है इसकी समझ आ चुकी होगी जी बेटे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6 जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में है व्हाट इज द सर्कुलर मेजर of the angle between the hands of the watch at 3 o'clock। जी बेटे ये हमारे पास है व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ एट द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock। जब 3 o'clock होते हैं तो उस वक़्त बेटा जो हैंड्स की वॉच हैं, यानी आप जब आम लैंग्वेज में जब बोलते हैं तो उस वॉच की जो सुइयां हैं उनके दरमियान में जो एंगल होता है वो आपने बताना है। देखिए इसमें बेटे जो मेन चीज़ है कि वो एंगल जो आपसे पूछा गया है कि वो डिग्री में पूछा गया है या रेडियन में पूछा गया है। तो डेफिनेटली बेटे अब इसमें जो वर्डिंग यूज़ की है सर्कुलर मेजर का वर्ड यूज़ किया है, और यहाँ पे सर्कुलर मेजर का मतलब है कि एंगल किस में होना चाहिए, ये रेडियन में बेटा आना चाहिए हमारे पास एंगल। ठीक है, तो अब उसके बाद आइए हम देखते हैं कि जब 3 o'clock होते हैं, एट 3 o'clock जो हमारे पास जो हैंड्स ऑफ वॉच की पोजीशन क्या होती है। तो आपने इसको बेटा फिगर ड्रा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो और ये हमारे पास आ जाएगा, आपको पता है यहाँ पे 12 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है जी। अब 3 o'clock पे क्या पोजीशन होगी, क्या सूरत हाल होती है उसको बेटा आप देख लें। तो एक जो है वो बेटा हैंड 3 पे होता है एंड अदर हैंड जो है वो उसका कहाँ पर होता है, 12 पे होता है, यानी आवर वाला हैंड 3 पे होगा, और बेटा जी उसके बाद
जो मिनट वाला हैंड है वो 12 पे होगा। अब इनके दरमियान में यहाँ पर बेटा जो एंगल हमने देखना है, ये एंगल आप देखिए कि कितनी डिग्री में होगा। डिग्री में अगर हम ये बात करें तो ये हमारे पास बेटा होता है ये 90 डिग्री। लेकिन हमने इसको बताना है सर्कुलर मेजर में। सर्कुलर मेजर्स में जो हमारे पास वैल्यू है वो किस में आनी चाहिए, ये वैल्यू बेटा हमारे पास जो है वो रेडियन में आनी चाहिए। ठीक है जी। अब देखिए जो टोटल हमारे पास बेटा ये डिजिट हैं ये 12 हैं। अगर आप 12 को डिवाइड करो 3 से तो ये हमारे पास क्या बनता है 4, यानी 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4 बन गया। यानी कि ये जो हमारे पास टोटल जो ये एंगल का 1/4 होगा, यानी क्वार्टर है। अब इसके इस तरह से एक पार्ट ये बन गया और एक ये बन गया, एक 9 o'clock पे होगा, तो इस तरह से 1 2 3 4 पार्ट बन जाते हैं। तो ये टोटल हमारे पास जो सेंट्रल एंगल है उसका बेटा ये 1/4 पार्ट होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन है वो आप लिखेंगे द एंगल between the hands of watch at 3 o'clock 3 o'clock is the 1/4 of सेंट्रल एंगल। मीन अब आप ये बता सकते हैं जो बेटा हमारे पास है रिक्वायर्ड एंगल बेटा हमारे पास होगा 1/4 ऑफ टोटल सेंट्रल एंगल। टोटल सेंट्रल एंगल के इक्वल होगा। जी बेटा अब आपकी मर्जी है कि आप इसको जो टोटल सेंट्रल एंगल है हमारे पास आप इसे डिग्री में आप लेकर आते हैं। अगर डिग्री में आप लाएंगे तो बाद में आपको बेटा उसको कन्वर्ट करके बताना पड़ेगा कि इसमें रेडियन में। तो अगर आप डायरेक्ट ही टोटल सेंट्रल एंगल रेडियन में ले आते हैं तो फिर आपको किसी किस्म की कोई कन्वर्जन नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 1/4 आ जाएगा ऑफ टोटल सेंट्रल एंगल। हमारे पास कितना है जी, ये टोटल सेंट्रल एंगल बेटा हमारे पास होता है 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है जी। अब आपने बेटा इसको 2 पाई रेडियन टोटल सेंट्रल एंगल था, इसको अब आपने सिंप्लीफाई कर देना है। तो ये बेटा हमारे पास फिर आ जाएगा जो रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू होगा और रिक्वायर्ड एंगल बेटा हमारे पास होगा, अब इसको एक दफ़ा लिख लें 1/4 और 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा। 2 को 2 से बेटा कट कर दोगे 1 आ जाएगा, 4 के किया तो 2 आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा, ऊपर पाई है नीचे 2 है, मीन π/2 रेडियन के इक्वल होगा। तो ये बेटा जी हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप बेटा आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। ये हमारे पास जो है वो एट 3 o'clock एंगल है वो टोटल सेंट्रल एंगल का 1/4 होता है, क्वार्टर होता है। डिग्री में बेटे जब हम बात करते हैं तो 90 डिग्री बनता है और इसको जब 90 डिग्री को आप कन्वर्ट करोगे रेडियन में तो भी π/2 ही इसका बेटा हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है जी। तो अब ये बेटा हमारे पास इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट होता है और साथ ही हमारी जो बेटा एक्सरसाइज है 7.2 ये भी कंप्लीट हो जाती है। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस बेटा हम चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो हमें जो बेटा पार्ट्स दिए गए थे 7.2 में वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट टाइम फिर बेटा हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो आपने इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि जो है वो साथ साथ डेफिनेशन भी याद करते जाना है और साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाना है ताकि नेक्स्ट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जी बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।